हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है दूसरा दिन और सुबह से मैं उठ करके अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ। बस पूजा पाठ करने के बाद जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी थोड़ी फलाहारी। तो चलिए जल्दी से पूजा अपनी फिनिश की जाए और फलाहारी बनाने चला जाए। आज की फलाहारी के लिए मैं बना रही हूँ तिन्नी के चावल की तहरी। तिन्नी के चावल की तहरी बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, लौकी, टमाटर, ये सारी चीज़ें या जो भी चीज़ें आप व्रत में खाते हैं। बस इन सारी चीज़ों को काट लीजिए। एक कुकर रखिए, उसमें डालिए देसी घी। जब देसी घी गर्म हो जाए तब उसमें डालें ज़ीरा जब चटकने लगे तब आप उसमें डालें मिर्चा और थोड़ा सा करी पत्ता। अगर आप करी पत्ता नहीं खाते हैं तो आप इस स्टेप को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर भूनिए। उसके बाद डालिए सारी कटी हुई सब्जियां। इन सब्जियों को थोड़ी देर अच्छे से चलाइए ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। जब ये सब्जियां थोड़ी सी भुन जाएं तब इसमें डालें टमाटर। अगर आप टमाटर नहीं डालते हैं या व्रत में आप टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इस स्टेप को हटा सकते हैं। बस जैसे कि हमेशा करती हूँ मैं, टमाटर के बाद मैंने डाला है सेंधा नमक। बस इसमें इतना ही मसाला डालूंगी। बस इसको अच्छे से थोड़ी देर पकने दूंगी और इसे ढक के रख दूंगी। जब ये टमाटर गल जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी अपने सोक किए हुए तिन्नी के चावल और थोड़ी देर उस तिन्नी के चावल को भूनूंगी। जब मेरा तिन्नी का चावल अच्छे से भुन जाएगा तब मैं उसमें डालूंगी पनीर। सॉरी, ये चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अगर आप पनीर डालना चाहें तो व्रत के दिनों में पनीर भी खाया जाता है, तो आप पनीर यूज़ कर सकते हैं। फिर सारी चीज़ें भुन जाने के बाद आपने जितना तिन्नी का चावल लिया था उससे दुगना पानी डालें। थोड़ा पानी में एक उबाल आने दें और बस ढक्कन लगाकर 1 से 2 सीटी आने तक इसको पकाएं। तो ये लीजिए तिन्नी के चावल की तहरी बनकर के तैयार। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और फिलिंग भी होता है। इसे खाएं आप इस दही और पीनट की चटनी के साथ। इस चीज़ की रेसिपी मैं आने वाले दिनों में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज के दिन हम जिनकी पूजा करते हैं वो है माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि माँ शक्ति का दूसरा अवतार है। तो आज दिन भर की पूजा पाठ कर लेने के बाद मैंने आज क्या खाया है अपने व्रत में, मैंने उसको भी आपसे शेयर किया है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैं पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी कोई नई चीज़ बना रही हूँ जो मैंने अपने वीडियो में शेयर नहीं की है उसको साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करती जा रही हूँ। हो सके तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपना फलाहारी बनाने के लिए। तो चलिए अब आज की कहानी शुरू की जाए कि क्यों माँ शक्ति के दूसरे अवतार को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है और ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या होता है। एक समय की बात है जब देवी शक्ति पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म ली, तो उस समय उनसे मिलने नारद जी पहुंचे और नारद जी ने उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में सारी बातें याद दिलाई कि वो पिछले जन्म में देवी शक्ति थीं और शिव जी की पत्नी थीं और किस तरीके से उनका अंत हुआ। और उन्हें यह भी बताया कि अगर वो इस जन्म में भी शिव जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उन्हें कितना लंबा तप करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव एक लंबे ध्यान मुद्रा में है और उन्हें उस ध्यान मुद्रा से वापस लाने के लिए आपको हजारों वर्षों का तप करना पड़ेगा। देवी पार्वती इस त्याग के लिए बिल्कुल रेडी थी। उन्होंने वन में जाकर के बहुत तप किया शिव जी को वापस से अपने पति के रूप में पाने के लिए। जब वो वन में तप करने गई तो पहले कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फूल और फल खाकर ही गुजारा किया। फिर उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने सिर्फ सब्जियों पर अपना गुजारा किया। फिर 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे पेड़ से गिरे हुए पत्ते खा करके अपना गुजारा किया। जब इन सब चीजों से भी बात नहीं बनी तो अंत में उन्होंने कई हजार वर्ष उन्होंने बिना पत्ते खाए गुजारे। जब उन्होंने इन पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। इतने सालों तक तप करते हुए वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। जब उनकी माता ने उन्हें देखा तो उनकी माता के मुंह से निकल गया, ओ माँ,
जिसकी वजह से उनका एक नाम उमा भी पड़ा। उनके इस तरीके का तप देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से कहा कि जिस तरीके का तप तुम कर रही हो माँ, इस तरीके का तप आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि इस जन्म में तुम शिव को ही अपने पति के रूप में पाओगी। उनके इस तप को देखकर शिवजी भी हिल गए। शिवजी भी खुश हुए और शिवजी को कहीं ना कहीं ये ज्ञात हुआ कि अगर कोई औरत इस तरीके का तप कर रही है मुझे पाने के लिए, तो हो ना हो वो शक्ति का ही रूप होगी। इस चीज को परखने के लिए शिव जी एक साधु के रूप में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने देवी पार्वती के सामने शिव को थोड़ा उल्टा सीधा कहा, जिसको पार्वती जी सह न सकी। लेकिन उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। उन्होंने तमीज में रहते हुए ही उन ब्राह्मण को ये कहा कि वो इस तरीके के अपशब्द उनके होने वाले पति के बारे में यूज ना करें। इस चीज को सुन करके शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने रूप में वापस आए। उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि मैं पहले ही ये मान चुका था कि तुम कोई और नहीं बल्कि शक्ति का ही रूप हो। मैं तुम्हें अपनी औरत के रूप में स्वीकार करता हूँ। और बस पार्वती और शिव जी का विवाह हो गया। इसलिए माता शक्ति के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, क्योंकि इस रूप में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, बहुत तप किया, इसीलिए उनको तपस्विनी भी कहा जाता है। ये रूप हमें ये सिखाता है या हमें इस चीज की हिम्मत देता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, फिर हमें किसी भी चीज का त्याग क्यों न करना पड़े। तो दूसरा दिन जो होता है वो हमें त्याग, बलिदान और तपस्या के बारे में सिखाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कल बात की कि पहला दिन जो होता है वो ग्रे कलर का दिन होता है, उसी तरीके से दूसरा दिन जो होता है नवरात्रि का, वो पीले वस्त्र का होता है। पीला मतलब या तो आप पीला वस्त्र पहने, या तो आप क्रीम कलर का वस्त्र पहने, या किसी भी व्हाइट कलर का वस्त्र पहने। पूरा पीला न भी हो तब भी अगर हल्का फुल्का पीला भी हो आपके वस्त्र में, तो उसको आज के दिन जरूर पहना जाता है, वो शुभ माना जाता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।